ब्यूटिशियन में और एक फेशियल एस्थेटिक्स में फ़र्क क्या है? अच्छा, ब्यूटिशियन जो आपके लिए जो ट्रीटमेंट्स या कर रही होती है, they're like temporary. She can provide you with the makeup या maximum facial कर देगी, which is working only on the superficial surface. We go a little deeper अच्छा inside your skin. जो हमारे procedures हैं, they work for longer time. हम आपकी skin के अंदर collagen production enhance करवा रहे होते हैं, skin के अंदर जो anti-aging mechanism है उसको activate करवा रहे होते हैं. So it is very different from the beauty वाले facial और जो हमारे नॉर्मली परसेप्शन ही है ना, आम पब्लिक को इतना ज़्यादा भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ों की है. नहीं, this is different. बल्कि मैं कहती हूँ कि वो उन फेशियल से बेहतर you should get aesthetic procedures because इनके long term effects हैं और आपको अंदर से your skin is becoming healthier and healthier. सही. अच्छा, बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है जो एक डार्क सर्कल्स का, पिगमेंटेशंस का. इसके बारे में बताएं, एक तो ये होते क्यों हैं? क्या ये कोई लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की वजह से भी हो सकते हैं या कोई जेनेटिक है? इसकी रेमेडीज क्या हैं? उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा. जी बिल्कुल. डार्क सर्कल्स आर ऑफ टू टाइप्स. समटाइम्स जैसे आपने कहा जेनेटिक्स, दे कैन बी जेनेटिक. आपकी नेचुरली आंखों की जो शेप है वो थोड़ी सी हॉलो होती है, संकन होती है. दैट्स द केस. तब तो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट से इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. मे बी वी हैव टू गिव यू सम इंटरनल फिलर्स. उससे ये होगा कि जो आपके हॉलोनेस है वो फिल अप हो जाएगी एंड देन डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं. समटाइम डार्क सर्कल्स अपीयर बिकॉज ऑफ यू डोंट टेकिंग केयर ऑफ योर रूटीन या स्किन केयर. आपकी नींद पूरी नहीं हो रही. अच्छा. आपके अंदर मिनरल्स या विटामिन सी कुछ कमी आई हुई है. यू आर नॉट यूजिंग सन प्रोटेक्शन. तो उनकी वजह से अगर वो enhance हो रहे हैं, then we can give you उसके लिए solution. जैसे आपको कहेंगे कि कुछ विटामिन स्टार्ट करें, एक्सटर्नली आपको कुछ क्रीम्स देंगे which can help improve your dark circles. सही. अच्छा, हमने तो वैसे बहुत देखा भी है पुराने ज़माने में लोग जो किकम्बर रख लेते हैं या कुछ पोटैटोज भी रख रहे हैं, वो भी चल रहे हैं टोटके. क्या वो भी इफेक्टिव हैं इसमें या वो वजह से टोटके ही हैं? थोड़े हद तक. किकम्बर के अंदर से क्या है, थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाएगी क्योंकि विटामिन तो हैं उसके अंदर. सही. और पोटैटो के अंदर थोड़ी सी ब्लीचिंग इफेक्ट है. सो या टू अ वेरी माइन्यूट एक्सटेंट थोड़ा सा काम करेंगे बट नॉट एज मच एज प्रोफेशनल ट्रीटमेंट. सही. अच्छा, ये बताइएगा जो चेहरे पे छाइयां हैं या पिगमेंटेशंस वगैरह चीजें हैं, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या हैं जो जिसकी वजह से नॉर्मली आ जाते हैं? क्या ये एज फैक्टर्स भी हैं उसकी वजह से भी होता है या ये किसी एज में भी? अगेन दिस इज अ कॉम्बिनेशन. ठीक है, अगर अर्ली एज में आ रहे हैं इट मींस यू आर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ योर स्किन, यू आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन और आपके अंदर थोड़ी सी कमी आ रही है. विटामिन B12 और आयरन की कमी इज द मोस्ट कॉमन reason for melasma or skin pigmentations. अच्छा. ठीक है, खास तौर पे फीमेल्स में if you see a girl with having lots of freckles या skin pigmentation, either ये कि उसमें आयरन की कमी आ रही है और ऊपर से वो सन ब्लॉक भी यूज नहीं कर रही. सही. तो और इसमें कुछ जो प्रेगनेंसी के हवाले से भी अगर बात करें तो ये भी एक रीजन बनता है जिसमें खास तौर पे प्रेगनेंसी रिलेटेड मेलास्मा इज रियली कॉमन. खास तौर पे अगर आपने देखा होगा शहरों में तो कम बिकॉज वीमेन आर वेरी मच अवेयर्ड होती है. वो अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ही मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देती हैं. बट जो कुछ एरियाज हैं जैसे गाँव में जहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग अपनी इंटरनल हेल्थ के बारे में केयर नहीं करते, तो आपने देखा होगा उन एरियाज में बल्कि ज़्यादा पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम है. सो women living in remote areas will look more aged after having babies as compared to one who is living in a city. सही. Like a 30-year-old in a village and 30-year in a city will look different because skin care or internal care matters. सही. अच्छा, एक दफा के शुरू हो जाए या किसी को हो जाए तो क्या ये रिमूव हो सकती है या ये एक साथ कैरी हो? अच्छा, मेलास्मा जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है, रिवर्स भी जाता है लेकिन 100% कभी भी नहीं जाता. अच्छा. आपको उसकी पूरी लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस करनी पड़ती है. अगर एक दफा मेलास्मा हो गया, हम इसके ट्रीटमेंट्स है जिसमें लेजर्स हैं, कुछ माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर्स हैं, PRPs हैं या क्रीम से उसको कंट्रोल कर लेंगे, काफ़ी हद तक आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी. बट एज सून एज यू स्टॉप टेकिंग केयर और आप सन एक्सपोजर में करते हैं वो फौरन रीएग्रीवेट हो जाता है. तो उसकी लाइफ टाइम केयर इज रिक्वायर्ड. सही. अच्छा, जनरल अगर बात करें मेकअप की तो हमारा जनरल एक परसेप्शन है कि गर्ल्स ज़्यादा मेकअप यूज़ करती हैं, लेकिन अब तो खैर बॉयज़ भी मेकअप यूज़ करते हैं. सर, क्या मेकअप यूज़ करने से आपकी स्किन पे कोई फ़र्क पड़ता है? आई मीन नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं उस पे या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट? मेकअप इज डेफिनेटली लॉस ऑफ केमिकल्स. ऑलवेज ट्राई टू यूज़ अच्छे कंपनी अच्छे ब्रांड्स यूज़ करें और try to keep them at a minimum level. मेकअप से ज़्यादा I would suggest कि अपनी स्किन केयर में इन्वेस्ट करें. काफ़ी अर्सा हो गया कि मैंने तो अब मेकअप में इन्वेस्ट करने के बजाय ख़त्म ही कर दिया. I buy a good quality serum, expensive serum instead of buying makeup.
सही। बिकॉज अगर आपकी स्किन अच्छी इंटरनली ग्लो करेगी तो मेकअप का जो इस्तेमाल है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम होती रहेगी। लेकिन फिर भी हमारे जो जैसा वेडिंग पे चले गए या कोई पार्टी चले गए तो मैं उसके लिए वंस इन अ वाइल या उसके लिए कर लें। सो इसकी कोई एज भी है कि इन बच्चियों को नहीं करना चाहिए, कोई एज लिमिट भी है या नहीं, सबके अब लिए जैसा ही है? आजकल तो एज लिमिट खत्म हो गया। यू सी अ टीनेजर 14 ईयर ओल्ड डूइंग अमेजिंग मेकअप। अब वो नहीं है कि हम 18 इयर्स के बाद लोग मेकअप करते हैं, टीनेजर से स्टार्ट हो गया। सही। अच्छा, हम मार्केट में बहुत सारी ऐसी मेकअप्स के लिहाज से चीज़ें पड़ी हुई हैं कि जी हर रोज़ एक मैसेज आता है, हर रोज़ ही, बल्कि हमें फेसबुक पे भी देखने को भी मिलता है कि जी ये लगा लें, रंग गोरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं। लेकिन हमारे वहाँ अलमिया ये है कि हम अगर कोई मेडिसिन भी यूज़ करते हैं तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी यूज कर लेते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए तो वैसे भी केयर नहीं करते। इसके लिए तो आंटी खालदा ने कुछ भी बता दिया जो उनकी स्किन को सूट करता था, बस हमने भी वो यूज कर लिया। तो मतलब ऐसा नॉर्मली हो रहा है। अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हर चीज हर स्किन पे सूट नहीं करती। स्किन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि स्किन की कितनी टाइप्स होती हैं? काफी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवन हु इज हैविंग अ नॉर्मल हेल्दी स्किन, सम पीपल हैव वेरी सेंसिटिव स्किन, ठीक है। फिर उसके बाद टोन्स में भी डिफरेंट आ जाते हैं। डिफरेंट टोन्स पे हम जैसे हम अगर प्रोसीजर्स करते हैं, अगर किसी की फेयर स्किन है उस पर सर्टेन प्रोसीजर्स आर अलाउड, जैसे केमिकल फ्रीज। इफ समवन हैज अ डार्कर स्किन टोन, हम उस पर वो प्रोसीजर नहीं कर सकते क्योंकि उससे हाइपर पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। इतना स्किन के टेक्सचर भी है, सम पीपल हैव वेरी ऑयली स्किन, सम पीपल हैव वेरी ड्राई स्किन, सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स। सही। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की स्किन है, क्या हम खुद भी असेस कर सकते हैं कि हमारी स्किन किस टाइप की है? वैसे आपको अपनी स्किन देखकर अंदाजा हो जाता है कि either it's very dry or it's oily। बेसिक टाइप तो आपको खुद भी समझ आ जाती है if your skin type is towards dry or oily। लेकिन प्रोफेशनल असेसमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज हम उसमें स्किन के डिफरेंट जोन्स को टारगेट करके असेस करते हैं कि कौन सा एरिया ऑयली है, कौन सा ड्राई है, और आपकी स्किन पे किस टाइप के प्रोडक्ट्स आर मोर सूटेबल। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक बड़े आप कह लें हॉट टॉपिक के बारे में। हर बंदा यहाँ पे यंग लगना चाहता है, इवन एज के किसी फैक्टर में भी जाके यही चाहता है कि मैं यंग ही नजर आऊँ। सो एंटी एजिंग क्या चीज़ है और क्या इसकी ट्रीटमेंट्स वाकई ऐसा करती है कि आपको 10 साल पीछे ले जाती है या आप फ्रेश नजर आते हैं? ये क्या चीज? बिल्कुल, इट डज वर्क। जितना जल्दी आप इसको स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर है। अच्छा। देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ्स के नहीं अभी तो आई एम जस्ट 25 or 30 आई डोंट नीड, बट आई थिंक यू शुड स्टार्ट आफ्टर 25। इवन एंटी रिंकल ट्रीटमेंट्स, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को आप उस एज पे कंट्रोल करेंगे ना तो आपकी स्किन और आपकी शक्ल उसी एज पे लॉन्गर अरसे तक मेंटेन करेगी। इफ यू कम टू मी लाइक विद फुल आपकी डिटोरिएशन हो चुकी है, स्किन सैग हो चुकी है, रिंकल्स फुल पड़ चुके हैं, नाउ यू वांट टू लुक लाइक इन योर अर्ली 20s and 30s, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो इफ यू स्टार्ट अर्ली तो उसी शक्ल को हम मेंटेन कर सकते हैं। मैं वैसे अपनी एग्जांपल देती हूँ। आई स्टार्टेड माय एंटी रिंकल व्हेन आई वाज 35। So अब ये कि now I'm like mid 40s, तो अभी तक I am like mostly wrinkle free।